बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शिरक क्या है? शिरक की इब्तिदा कब, क्यों और कैसे हुई? दुनिया की पहली मुशरिक कौम कौन सी थी? पहली मुशरिक कौम का अंजाम क्या हुआ था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, शिरक तौहीद की मुखालफत और ज़िद का नाम है। ऐसी कुव्वत, कुदरत, मलका, सिफ्त और खासा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही ख़ास है, उसे अल्लाह ताला के सिवा किसी और के लिए साबित करना शिरक कहलाता है। मसलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी को खालिक हकीकी जानना, अल्लाह ताला के सिवा किसी और के इल्म व इख्तियार को ज़ाती समझना, अल्लाह ताला के सिवा किसी और को इबादत के लायक समझना, ये सब शिरक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात या सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना या उसके बराबर किसी को समझना या किसी की ऐसी ताज़ीम या फरमा बरदारी करना जैसी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जाती है, शिरक कहलाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह निसा में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम मबूस फरमाए, जो अपनी उम्मतों को तौहीद की दावत देते रहे। अल्लाह सुबहाना व ताला ने तमाम पैगंबरों के ज़रिए बनी नूह इंसान को जो सबसे पहला पैगाम भेजा वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नाजरीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल कदर पैगंबर और पहले रसूल थे। कौम नूह पहली कौम थी जिसने शिरक की इब्तिदा की, और वाक़या कुछ यूँ है कि कौम नूह में चंद लोग नेक थे जिनके नाम वद, स्वा, यहूद, यहूक और नसर थे। नाजरीन, मोहम्मद बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये लोग बुज़ुर्ग आबिद, अल्लाह वाले, औलिया अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के सच्चे ताबे और साले लोग थे, जिनकी पैरवी और लोग भी किया करते थे। जब ये लोग मर गए तो उनके मुक्तदियों ने कहा कि अगर हम उनकी तस्वीरें बना लें तो हमें इबादत में खूब दिलचस्पी रहेगी और इन बुज़ुर्गों की तस्वीरें देखकर शौक़ इबादत बढ़ता रहेगा। चनाचे ऐसा ही किया और उनके बुत बनाकर इबादत खानों में रख लिए। नाज़रीन, गुज़रते वक्त के साथ जब ये लोग भी मर गए और उनकी नस्लें आईं तो शैतान ने उनके दिमाग में वसवसा डाला कि तुम्हारे बड़े इन बुतों की पूजा किया करते थे और इन्हीं से बारिश वगैरह मांगते थे। चनाचे उन्होंने अब बाकायदा उन बुज़ुर्गों की तस्वीरों और उनकी सूरतों और मूर्तों की परस्तिश शुरू कर दी और इस तरह शिरक जैसे अजीम जुल्म में मुब्तला हो गए। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पहली कौम थी जिसने शिरक का आगाज़ किया। नाज़रीन, सही बुखारी की हदीस नंबर 4920 में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेको साले आदमियों के नाम हैं, और जब ये लोग फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिलों में डाला कि वो उनकी तस्वीर अपनी बैठक यानी बैठने वाली जगहों में लगाएं जहां उनके बड़े लोग बैठते थे, और वो उनको नाम भी उन्हीं के दें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। पहले पहल उनकी इबादत नहीं की जाती थी, लेकिन जब ये लोग फौत हो गए और इल्म ख़त्म हो गया तो उनकी इबादत की जाने लगी। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फ़रिश्ता होता। उन लोगों में से मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक 80 या 82 लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन पर मबूस किया गया था। जब कौम नूह बुत परस्ती और शिरक से बाज ना आई तो नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अज़ाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सिलाब का अज़ाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अज़ाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा,
تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، دنیا کی یہ پہلی مشرک قوم حضرت نوح علیہ السلام کی تذلیل اور تحقیر کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ معاذ اللہ، یہ پاگل ہے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا فرمائی۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آپ کے اہل خانہ کے 7 افراد تھے، اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ان کی تعداد 80 یا 82 تھی۔ صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور لگاتار 40 دن تک رات اور دن بارش برستی رہی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ تھی، یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔